इन 3 महीनों में 80 करोड़ गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। इसी तरह 20 करोड़ गरीब माताओं बहनों के जनधन खातों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए गए। गरीब बुजुर्ग माताओं बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए 1,000 रुपए की सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की और 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देश में 14 टीवी पत्रकारों के बहिष्कार का मामला गरमाया। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि पत्रकारों का विरोध करना कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के दिन घमंडिया गठबंधन द्वारा पत्रकारों के विरोध का सर्कुलर जारी करना पत्रकारिता का विरोध है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि पत्रकारों के बाइकआउट की जो सूची कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रति नफरत को दर्शाती है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, प्यार की दुकान से नफरत का कारोबार हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विरोध के नाम पर ये भारत का विरोध कर रहे हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया पर विपक्ष के प्रतिबंध पर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार मीडिया पर दबाव डालकर इमरजेंसी 2 की कोशिश कर रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस पर विवादित बयान देते हुए उसकी तुलना जानलेवा पोटेशियम साइनाइड से की है, जिसके बाद राजनीतिक विवाद पैदा हो गया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की टिप्पणी को लेकर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन के सभी लोग हिंदू धर्म के लिए जहर से भरे हुए हैं। ये उनके सभी बयानों में झलकता है। उनका कहना है कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, इसमें करोड़ों लोगों की श्रद्धा निहित है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के विवादित बयान पर भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि उदयनिधि स्टालिन के कड़ी में लालू नीतीश कैसे पीछे रह सकते थे। उन्होंने ये भी कहा कि अब सनातन जाग चुका है और आने वाले समय में इनका हिसाब करेगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये इंडी गठबंधन के नेता एक के बाद एक सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक अच्छा गुरु रख लें, रामायण की प्रत्येक पंक्ति को पढ़ें, प्रत्येक शब्द के भाव को जानें और फिर रामायण महाभारत पर टिप्पणी करें। ये उनकी बीमार मानसिकता का परिचायक है, ये तुष्टीकरण का परिचायक है। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार के मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर कहा कि उन पर न्यायालय में मुकदमा चलना चाहिए। आप किसी के धर्म पर कैसे बयान दे सकते हैं? क्या दूसरे धर्म के बारे में वो इस प्रकार का बयान देंगे? क्या इतनी हिम्मत है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हर दिन सनातन विरोधी बयान आने लगे हैं। तब ऐसे बयान आते हैं तो हमारा प्रश्न होता है कि इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है। लेकिन कांग्रेस या तो इस पर प्रतिक्रिया नहीं देती है या इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताती है। तो ये साफ है कि इसके पीछे कांग्रेस ही है। लोजपा रामविलास नेता चिराग पासवान ने भी बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री बिहार में शिक्षा के अलावा हर चीज पर ध्यान दे रहे हैं और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज की आतंकियों से बातचीत और उनके मन को पढ़ने की सलाह निंदनीय और शर्मनाक है। उनका ये बयान कांग्रेस पार्टी की आतंकवादी हितैषी मानसिकता का परिचय है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने यहां पिछले 5 साल में सिर्फ छलावा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में किसी को भी कुछ नहीं मिला। राजस्थान के उदयपुर में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता के दौरान राजस्थान की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दाम सबसे अधिक हैं। विपक्ष शासित राज्यों में सरकार ने अपना वैट बढ़ाया है, वहीं भाजपा शासित राज्यों ने कम किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक चुनाव की बात करते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश हित में है। अभी 5 राज्यों में चुनाव आएंगे और कुछ महीने पहले भी चुनाव हुए हैं। अगर पूरे साल चुनाव में ही लगे रहेंगे तो देश आगे कब बढ़ेगा।
पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाने के सवाल पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस को इतना डर क्यों है। संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जी समन जारी करते हैं, हम इनको 1-2 दिन पहले एजेंडा जरूर बताएंगे। दुनिया भर के नेताओं के बीच लोकप्रियता के मामले में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी शीर्ष पर हैं। अमेरिकी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा 22 मुल्कों में करवाए गए सर्वे के अनुसार दुनिया भर के चर्चित नेताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष पर हैं। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी अपने अपने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना में काफी पीछे हैं। दरअसल मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया भर के 22 मुल्कों में एक सप्ताह 6 से 12 सितंबर तक आंकड़े जुटाकर उनका औसत जारी किया है। दोस्तों, मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आज के क्विज कॉन्टेस्ट का सवाल, जिसमें आप आसान से सवाल का जवाब देकर अपने जनरल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आज का सवाल है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज के नाम से जाना जाता है? सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ में अपना और अपने शहर का नाम भी लिखें। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को चैनल की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार। तो जानते हैं अगली बड़ी खबर क्या निकल के आ रही है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने लेह में हुए इंडियन स्वच्छता लीग से जुड़े लोगों से संवाद किया। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 15 अगस्त 2014 को पीएम ने कहा था कि हम लोग महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे पाएंगे जब ये देश खुले में शौच से मुक्त होगा। आज देश खुले में शौच से मुक्त है। स्वच्छ ऊर्जा को लेकर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की कोशिश हो रही है और नवीकरणीय ऊर्जा इसमें काफी महत्वपूर्ण हितधारक है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली G20 साझा घोषणा पत्र में भी स्वच्छ और किफायती ऊर्जा को लागू करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन के 3 वर्ष हो गए हैं। इस अवसर पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इंदौर में एक कार्यक्रम में मत्स्य पालन विभाग की 6 महीने लंबी पहुंच पहल मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन के 3 साल पूरे होने पर इंदौर में मुख्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि ये योजना मछली पालन के क्षेत्र में विकास के नए आयाम लिख रही है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री एल मुरुगन ने मत्स्य क्षेत्र को उभरता हुआ क्षेत्र बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए मंजूर कर देश के मछुआरों को संजीवनी दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय के नए परिसर का भी उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता हो, इसमें मतभेद नहीं हो सकता है। पत्रकार का काम समाज सेवा है, लेकिन वो अपने मूल्यों से भटक गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने आरई विनिर्माण में आत्मनिर्भर भारत और ऊर्जा संक्रमण निवेश मॉनिटर में डैशबोर्ड पर CII EY रिपोर्ट जारी की। आर.के. सिंह ने कहा कि आने वाले समय में हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे और इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कर्नल, मेजर और DSP समेत राइफलमैन को श्रद्धांजलि अर्पित की। पंजाब के मोहाली में अनंतनाग मुठभेड़ में शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद मेजर आशीष ढोंचक को उनके पैतृक स्थान पानीपत स्थित बिंझौल गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। केरल में निपाह वायरस से संक्रमित एक और मामले की पुष्टि हुई है, जिससे कुछ मामलों की संख्या 6 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के नवीनतम अपडेट के अनुसार एक 39 वर्षीय व्यक्ति जो अस्पताल में निगरानी में था, निपाह से संक्रमित पाया गया है। इस बीच कोझिकोड जिले में हाई अलर्ट जारी है। मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। निपाह के बढ़ते केस को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। राज्य में लगातार बढ़ रहे निपाह के मामले पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग नजर बनाए हुए हैं। हरियाणा के नूह हिंसा मामले में फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक
मामन खान इंजीनियर को भारी सुरक्षा के बीच नूंह कोर्ट लाया गया, जहां अदालत ने उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। नूंह हिंसा मामले में पुलिस ने कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार कर लिया था। उन पर नूंह में दंगे के दौरान और उसके बाद कई भड़काऊ बयान देने और पोस्ट करने के आरोप हैं। नूंह के डीसी धीरेन्द्र खड़गता ने कहा कि अप्रिय घटना ना हो, इसलिए हमने धारा 144 लागू की है। इंटरनेट भी बंद करने के आदेश दिए हैं। जैसे ही स्थिति सामान्य होगी हम ढील दे देंगे। नूंह हिंसा मामले पर एसपी ने बताया कि मामले में अब तक 60 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 330 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया से हिंसा भड़काने को लेकर 11 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल ऐसे हैं जिनका कनेक्शन सीमा पार से है। राजस्थान में पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स आज से पूरी बेमियादी हड़ताल पर हैं। पेट्रोल डीजल की वैट दरें बढ़ने के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि पड़ोसी राज्य पंजाब में और राजस्थान में वैट की दरों में अंतर होने से राजस्थान के पेट्रोल पंप मालिकों को बहुत नुकसान हो रहा है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शरीक हुए। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के अंतिम कार्यक्रम के रूप में देश के 30 करोड़ घरों की मिट्टी से देश की राजधानी नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास स्मारक बनेगा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में नेहरू युवा केंद्र संगठन के सहयोग से बालेसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। हाथों में तिरंगा थामे युवाओं की टोली और स्कूली छात्र छात्राओं ने हर घर से पवित्र माटी कलश में लिए जमा किया। कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली छात्र छात्राओं को पंच प्रण शपथ भी दिलाई गई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार यानी 18 सितंबर तक के लिए टल गई है। गौरतलब है कि सोरेन ने ईडी की ओर से पूछताछ के लिए जारी समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले ईडी की ओर से 2 बार समन जारी होने के बावजूद सोरेन पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 26 सितंबर के लिए टली। के कविता ने आबकारी नीति मामले में ईडी की ओर से जारी समन को चुनौती दी है। एएसजी एसबी राजू ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि सुनवाई की अगली तारीख तक उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। सूर्य का अध्ययन करने के लिए स्पेस में भेजे गए इसरो के पहले अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 ने 4थी सफल छलांग लगाई है। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 ने अर्थ ऑर्बिट को 4थी बार बढ़ाने का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसरो ने कहा कि आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाने की अगली कार्रवाई 19 सितंबर को लगभग 2 बजे तय है। इसके बाद आदित्य L1 की ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 की ओर पृथ्वी से विदाई हो जाएगी। आदित्य L1 पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है जो पहले सूर्य और पृथ्वी के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के चारों ओर एक ऑर्बिट में सूर्य का अध्ययन करेगी। जयपुर में जारी बाढ़ सुरक्षा पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सेंटर में जल शक्ति मंत्रालय सहित कई निजी संस्थाओं, उद्योगों और शिक्षण संस्थाओं ने अपनी प्रदर्शनी लगाई है। उपराष्ट्रपति 16 सितंबर 2023 को विज्ञान भवन में एक समारोह में संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत के प्रदर्शन कला क्षेत्र के 75 वर्ष से अधिक आयु के 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान करेंगे। इनमें प्रतिष्ठित संगीतकार, नर्तक, थिएटर कलाकार शामिल हैं। गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं के स्टॉक की सीमा घटा दी है। स्टॉक सीमा को 3000 टन से घटाकर 2000 टन किया गया है। आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला किया है। राजस्थान के जयपुर में आईएएफ सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने जल महल के आसपास एरोबेटिक्स का प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आईएसए स्टील इंफ्राबिल्ड समिट 2023 को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ को हमने प्रदेश के पूर्वी अंचल से जोड़ने के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली बिल्डर्स की निर्माणाधीन साइट पर लिफ्ट गिर गई। लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई और 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया आज 12 पैसे की गिरावट के साथ 83 रुपये 15 पैसे प्रति डॉलर के भाव पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अन्य मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मजबूत होने से रुपये की धारणा कमजोर हुई।
भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के दाम में आज तेजी देखने को मिली है। सोने की कीमत 248 रुपये महंगा होकर 58,945 प्रति 10 ग्राम के पार हो गई है। वहीं चांदी 1,170 रुपये महंगी होकर 71,476 रुपये प्रति किलो हो गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंजीनियरिंग सेवाओं, डिजाइन, निर्माण और अनुसंधान और विकास में 2030 तक $100 बिलियन के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंजीनियरिंग समुदाय को प्रोत्साहित किया। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने आज कहा कि बढ़ती मांग को देखते हुए कोयला आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 25,000 से 30,000 मेगावाट का और इजाफा हो सकता है। उद्योग मंडल CII के सम्मेलन में आर.के. सिंह ने कहा कि भारत में इस समय लगभग 25,000 मेगावाट की कोयला आधारित बिजली उत्पादन क्षमता निर्माण प्रक्रिया में है। भारत का निर्यात इस साल अगस्त में 6.36% घटकर 34.48 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। विश्व आर्थिक मंच की नवीनतम चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक और वित्तीय अस्थिरता के बीच आने वाले वर्ष में वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार देश में रियल एस्टेट बाजार में मुद्रास्फीति कम होने और नरम रुख के संकेतों से चीन के लिए संभावनाएं कम हो गई हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कार्यालय को राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लीलैंड उत्तर प्रदेश में 1,000 करोड़ रुपए के निवेश से बस बनाने का कारखाना लगाएगी। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने देश के भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों में पूर्व सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को आज रद्द कर दिया। रूस के विदेश मंत्रालय ने 2 अमेरिकी राजनयिकों को 7 दिनों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। मॉस्को में अमेरिकी दूतावास ने बयान में कहा कि अमेरिकी सरकार उचित जवाब देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर पर अवैध बंदूक खरीदने का मुकदमा चलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रिपब्लिकन पार्टी द्वारा समर्थित राजकोषीय योजना की आलोचना की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी की जमकर तारीफ की। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में घृणा अपराध के एक स्पष्ट मामले में एक सिख छात्र पर एक अन्य किशोर के साथ विवाद के चलते हमला किया गया। पूरी दुनिया आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मना रही है। एशिया कप के सुपर 4 मैच में भारत और बांग्लादेश के बीच मैच चल रहा है। बांग्लादेश की ओर से शकीबुल हसन ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने तौहीद उदय के साथ मिलकर 101 रन की साझेदारी की। भारतीय गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने वनडे क्रिकेट में 200 विकेट पूरे किए। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी विवियन रिचर्ड्स ने कहा उनकी नजर में भारतीय टीम विश्व कप जीतने की प्रबल दावेदार है। खेल मंत्रालय द्वारा गुरुवार को घोषित की गई संशोधित भारतीय टीम में क्रिकेटर पूजा वस्त्राकर और धावक अमलान बोरगोहेन को शामिल किया गया है। भारतीय खेल मंत्रालय ने पहले हांगझो एशियाई खेल के लिए 634 एथलीटों की सूची की घोषणा की थी। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने विभिन्न श्रेणियों के तहत दिए जाने वाले सालाना पुरस्कारों के लिए नामांकितों के नामों की गुरुवार को घोषणा की। मेसी के अलावा फीफा के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए फ्रांस के युवा स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बापे और एर्लिंग हालांड को भी नामांकित किया गया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड विंगर जादोन सांचो टीम के मैनेजर एरिक टेन हाग के साथ विवाद का समाधान होने तक मुख्य टीम से दूर रहेंगे। डिफेंडर काइल वॉकर ने मैनचेस्टर सिटी के साथ 2 साल के विस्तार पर हस्ताक्षर किए हैं। फॉर्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन का कहना है कि रेडबुल बॉस हेलमुट मार्को की आपत्तिजनक टिप्पणियों के मद्देनजर भेदभाव से लड़ने के लिए फॉर्मूला 1 को और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। फ्रांस की रग्बी टीम ने उरुग्वे की टीम को हराकर घरेलू विश्व कप में अपनी विजयी शुरुआत बरकरार रखी। फिल्म जवान की सफलता के बाद सुपरस्टार शाहरुख खान ने मीडिया को संबोधित किया। सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान का बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन जारी है। जवान के बाद एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म देने को तैयार हैं एटली। अल्लू अर्जुन के साथ बनी निर्देशक एटली की जोड़ी। इंजीनियर्स डे पर अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी आगामी फिल्म मिशन रानीगंज से जसवंत सिंह गिल की तस्वीर साझा की है। सुल्तान ऑफ दिल्ली का टीजर रिलीज हो गया है। ये 13 अक्टूबर 2023 से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी।
रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 17 का पहला टीजर रिलीज हो गया है। बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल अपनी आने वाली फिल्म छापा में छत्रपति संभाजी महाराज के रोल में नजर आएंगे। आमिर खान के बेटे जुनैद की फिल्म महाराजा नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। भारत में नई मनोरंजक कहानियां पेश करने के लिए नेटफ्लिक्स और यशराज फिल्म्स ने साझेदारी की है। मशहूर फिल्म निर्माता विशाल भारद्वाज की जासूसी थ्रिलर फिल्म खुफिया 5 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर प्रदर्शित होगी।